नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक। मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर हमने पढ़ा था अपने लेक्चर्स में बहुत सारे, उसी को रिवाइज कर रहे हैं। चलिए मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक। तीन इक्वेशंस बन जाती थी इसके लिए भी। v इक्वल टू यू प्लस जी टी, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी। कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ये सब तो याद ही रहेगा अपने को, हमेशा याद रखेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक ना। v इक्वल टू यू प्लस जी टी, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, वेरी गुड। जहां a था वहां g लगा देना था। इसके लिए s मतलब डिस्टेंस है, h के फॉर्म में डिस्टेंस है, इतनी सी तो बात है, तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं। तो यानी v इक्वल टू यू प्लस जी टी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h is equal to ut plus half gt square, h is equal to ut plus half gt square, h is equal to ut plus half gt square। कह रहे हैं v square is equal to u square plus 2gh, वेरी गुड, कोई बात नहीं। v square is equal to u square plus 2gh, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि g का जो साइन है वो अपने सवालों में हम क्या रखेंगे, पूछा जाएगा ना सवालों में g का साइन निगेटिव रखें कि पॉजिटिव रखें, इस तरीके की बातें उठेंगे ही, जाहिर सी बात उठनी भी चाहिए इस तरीके की बातें दिमाग में, है ना। बिल्कुल, यानी साइन ऑफ जी इन न्यूमेरिकल्स। पहली बात, अगर मोशन टुवर्ड्स अर्थ या ग्रेविटी है, जैसे इस तरीके का मोशन है, पार्टिकल कोई ये टुवर्ड अर्थ आ रहा है, ये क्या है, कहेंगे ये अर्थ है, काफी छोटी हो गई, खैर कोई बात नहीं, है ना। ये इस तरीके से, तो क्या रखेंगे जी, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे इस तरीके से। यानी मोशन टुवर्ड्स ग्रेविटी या अर्थ हो तो हम क्या कह देंगे उससे, जी पॉजिटिव ले लीजिए। अगर कह देंगे मोशन अगेंस्ट अर्थ हो रहा है या ग्रेविटी हो रही है तो कहेंगे जी निगेटिव रख दीजिए, इसी इक्वेशंस में रख देना होता है। इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यानी निगेटिव कब कहेंगे अगेंस्ट ग्रेविटी, पॉजिटिव कब कहेंगे टुवर्ड्स ग्रेविटी। सिंपल सिंपल बातें हैं। आगे बता रहे हैं कि केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या है कि ऑब्जेक्ट थ्रो अपवर्ड, ऑब्जेक्ट को कहां फेंक दिया गया, अपवर्ड फेंक दिया गया, ऊपर की तरफ फेंक दिया गया, ठीक है ना। विथ वेलोसिटी u, आप बना सकते हैं, ठीक। जैसे ये h हाइट तक वो अटेंड कर लेगा, पहले हमें हाइट तो नहीं पता, केवल एक पार्टिकल है, u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ इसको फेंक दिया गया। ये देखिए एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद जब उसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0, तो ये देखिए वापस से आएगा और ये जाके टकरा गया जमीन से, बहुत अच्छी बात। कहेंगे मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक इसकी v है, कोई दिक्कत नहीं, और यहां पर जो v डैश है इसको कह देंगे 0 है, वेरी गुड। यानी पार्टिकल को फेंका गया, जब पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, ये एक हाइट अटेंड किया h, जहां पर इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है, फिर वापस से ये क्या आ जाता है, यानी वापस से फिर इसी पाथ को दोहराते हुए कहेंगे कि नीचे की तरफ मूव करने लगता है, टुवर्ड्स ग्रेविटी जाने लगता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहां तक क्या अटेंड कर लिया उसने, हाइट। तो आपसे पूछा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई दिक्कत है क्या, बोलिए। टाइम ऑफ फ्लाइट हम t से अगर डिनोट करें तो ये हो जाता है 2u/g, यानी जिस वेलोसिटी से फेंका गया है वो ले लीजिए, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, अपॉन डिवाइड कर दीजिए g से। कहां से निकालेंगे इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट को, कहेंगे ये कहां से निकालेंगे इसको, ये वाली चीज, ये वाली चीज 2u/g। तो इसके डेरिवेशंस के लिए हम लोग अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक। इन्हीं इक्वेशन से इसको हम लोग डिराइव कर लेते थे कि माना कि u वेलोसिटी से h हाइट तक फेंका गया तो ये कैसे जाएगा, यानी यहां से यहां तक जब फेंका गया तो पहले, यानी जब वेलोसिटी 0 हो जा रही है तो ये वाली इक्वेशन का कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, u इक्वल टू क्या आ जाएगा, कहेंगे यहाँ पे देखिए अगेंस्ट ग्रेविटी था तो यहाँ माइनस रखते तो यहाँ gt आता, t इक्वल टू u/g आ गया, जाने का टाइम ऊपर, और फिर नीचे ही आने का टाइम वो भी u/g। तो इसमें 2 टाइम है, एक है t1 और एक है t2, t1 इज इक्वल टू u/g और यहाँ पे t2 इज इक्वल टू भी u/g। इसको कह देते थे टाइम ऑफ असेंडिंग है, असेंडिंग यानी ऊपर जाने का समय, और टाइम ऑफ डिसेंडिंग नीचे आने का समय। भाई जो आया है वो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो जाएगा वही आएगा, ये भी बात एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी देखिए यहाँ ये देखिए फिजिक्स क्या बता रही है, फिजिक्स मतलब एक फिलॉसफी है ना, मेटाफिजिक्स, इसी के बाद मतलब जो जिस चीज का आंसर नहीं दे पाए वो मेटाफिजिक्स हो जाती है, और यहाँ क्या है, फिजिक्स है जिसका आंसर, मतलब इसमें फिलॉसफी क्या है कि फिलॉसफी यही तो पता चला कि भाई एक समय के बाद, देखिए लिखा ना, एक समय के बाद ये चला जाएगा, चला गया, एक समय के बाद वो आ जाएगा, आ गया। तो इसी तरह से तो जीवन में भी होता है भाई, जो जाएगा वही आया है, जो आया है वो जाएगा,
ये तुम क्लियर है? यानी कैसे जाएगा, कहेंगे टू यू बाई जी, टाइम पूरा हो जाएगा और चला जाएगा, ठीक है ना, टी इज इक्वल टू यू बाई जी, कोई दिक्कत नहीं। यानी तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, कहेंगे टू यू बाई जी होता है। अब कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट जो एच है वो कितनी होगी, यानी इसको कहा जाए कि मैक्सिमम हाइट अगर कह दिया जाए तो कहेंगे ये कितनी अटेंड होगी, मैक्सिमम हाइट एच ये कितना होगा, कहेंगे एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी। देखिए कितना बेहतरीन लिख रहे हैं, यू स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर बाई टू जी, यहां टू यू बाई जी, टाइम में टू, टाइम टी फॉर टाइम, टी फॉर टू, ऊपर ऊपर साथ साथ रहेंगे, टी में टाइम, या एच कहेंगे यू स्क्वायर बाई टू जी, 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 टी टू यू बाई जी, टी टू यू बाई जी। चलिए वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, अब ये यहां से नीचे की तरफ आ रहा था और जैसे ये ग्राउंड से टकराएगा, हिट करेगा ग्राउंड को, या कहते हैं स्ट्राइक करेगा, तो आप यहां क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक्स। क्या होती है वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, कहेंगे v इज इक्वल टू रूट में ये k है, ठीक ना, रूट में 2 और g और ये वाला h जो ये हाइट अटेंड कर रहा है। अब कमाल की बात यह है कि ये जो जिस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाता है उसी वेलोसिटी से आके टकराता है, वेरी गुड, है ना, जिस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाता है, यहां से जो फेंका गया था ये यहां से उसी वेलोसिटी से आके टकराता है, केवल दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है, ये लेक्चर्स में प्रूफ हो चुके हैं, इसके डेरिवेशन हम लोग कर चुके थे। तो हमने क्या सीखा, यानी पहले केस में कि ऑब्जेक्ट थ्रो अपवर्ड फेंका गया था तो टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू बाई जी हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई टू जी हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई टू जी हो जाएगा। अगर इसको h से डिनोट किया जाए, ये वाला h, तो कहेंगे यू स्क्वायर बाई टू जी हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक कहेंगे v इज इक्वल टू रूट टू जी एच हो जाएगा, और जहां पे v क्या है माइनस यू। क्लियर है बात? चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से एकदम। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा कि ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा फ्रॉम हाइट h से, कहां से, ऊपर जैसे छत्ते पे चढ़ के और ऊपर से फेंक दिया, है ना, तो ये वाला बन जाएगा, फेंका नहीं, वो ड्रॉप कर दिया, छत पे चढ़ के ऊपर धीरे से छोड़ दिया, क्या हो जाएगा, वो ड्रॉप हो गया। यानी हम क्या कर रहे हैं, रिलीज्ड या फिर ड्रॉप, क्या यूज करेंगे सेंटेंस वर्ड्स, रिलीज्ड या फिर ड्रॉप कर दिया गया फ्रॉम हाइट h। तो भैया ये हाइट h से किसी पार्टिकल को नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया है और आपसे पूछा जा रहा है, अब की बार आपको हाइट पता है, यानी कितनी ऊंचाई पर आप चढ़ जा रहे हैं छत पे या आपके टावर पे, है ना, ये सारी बातें क्लियर हैं। तो दो चीजें इसमें बनती हैं, एक तो पूछेगा वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक और टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी देखिए बड़े ध्यान से, ठीक, पहला क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर है बात, कोई दिक्कत है नहीं, रिलीज किया गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है, क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू एच अपॉन जी, क्योंकि आपको टाइम पहले से एच पहले से पता था, क्या हो जाएगा, टू एच अपॉन जी, कहां से निकाला गया, कहेंगे ये वाली इक्वेशन से, एच इज इक्वल टू यू टी, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना, उसका प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहां से इसको जीरो कर देंगे ये, और देखिए टू का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कहेंगे टू एच आ जाएगा, और यहाँ पे जी आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर, तो यहां से ये निकाल लेंगे। दूसरी बात करें वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, तो पक्का है कि यहां से एच हाइट पता है, यहां से ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस टू जी एच से, अब मोशन टुवर्ड्स ग्रेविटी हो रहा, सब कुछ जी पॉजिटिव ले रहे हैं, काम भी हो जा रहा हमारा, यानी वी इज इक्वल टू रूट टू जी एच। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, काय की दिक्कत। इसमें दो चीजें पूछी जाएंगी आपसे, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, हाइट तो आपको दिया रहेगा, ठीक ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू रूट में टू एच अपॉन जी, जब ड्रॉप किया जाएगा तो रूट में टू एच अपॉन जी, जब ड्रॉप किया जाएगा किसी हाइट से तो कहेंगे रूट में टू एच अपॉन जी, जब ड्रॉप किया जाएगा तो कहेंगे क्या, रूट में टू एच अपॉन जी। अरे भैया रूटवे में टू एच अपॉन जी हो, बात का समझा, यानी टी इज इक्वल टू रूट में टू एच अपॉन जी, कितना, रूट में टू एच अपॉन जी, रूट में टू एच अपॉन जी, अंडर रूट टू एच अपॉन जी, अंडर रूट टू एच अपॉन जी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें टू जी एच, ये तो बचपन से याद है। केस नंबर थर्ड, कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट थ्रो फ्रॉम हाइट h टुवर्ड्स ग्रेविटी, अब की बार उसे फेंक दिया जा रहा है ग्रेविटी की तरफ, यानी कुछ सिचुएशन कैसी है, ये वाली है, कोई दिक्कत है, होगी तो दिक्कत थोड़ी बहुत होगी, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। सारे लेक्चर्स आराम से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें एक एक चीज और बिल्कुल बारीकी से समझाया गया है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नंबर एक कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, अब हमको क्या करना भैया,
टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करें हम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जब आपको फाइंड करना हो तो कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, कहेंगे h जो आपको गिवन है h इज इक्वल टू ut और उसके बाद प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहां से भी निकाल सकते हैं, या फिर हम कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक अगर आपको पता करनी हो तो कहेंगे वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। अगर आपको पता इनिशियल वेलोसिटी u आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है, इक्वेशन कौन यूज करेंगे, कहेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर और उसके बाद प्लस 2gh। अब यहां से आप फाइनल वेलोसिटी निकाल के देखिए u, हर बार जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर यहां पे u पता है h पता है तो आप इससे ये v निकाल सकते हैं। जब v निकाल लेंगे यहां से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, यानी टाइम, ये देखिए यहां से फाइंड कर सकते हैं, टाइम यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, कहेंगे नंबर 1 आप पहले v फाइंड कर लीजिए, जब v फाइंड कर लेंगे तो कहेंगे किसका इस्तेमाल करना है, v इज इक्वल टू u प्लस gt का इस्तेमाल करके यहां से भी टाइम फाइंड कर लेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल नहीं। यानी कहेंगे ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, तो कहेंगे टाइम जो होता है रूट में 2h बाई जी होता है और v इज इक्वल टू रूट 2gh होता है। आगे बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट थ्रो फ्रॉम हाइट h टुवर्ड्स ग्रेविटी, अगर आपसे ये कहा जाए कि छत पे चढ़ जाओ, नीचे जो है कोई जा रहा हो कुत्ता बिल्ली उसको मार दो, तो आप मारेंगे तो उसे क्या होगा, यानी स्ट्रेट लाइन ही मारना, ऐसा नहीं कि इसे फेंक दिया प्रोजेक्टाइल हो गया, ऐसा नहीं, स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। मोशन इन वन डायमेंशन हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ, ठीक। तो यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे h इज इक्वल टू ut और प्लस हाफ gt स्क्वायर से टाइम निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहां से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहां से v निकाल के वापस इसमें जाके यहां से टाइम निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया 2 केस और। अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए आगे केस नंबर 4। ध्यान से एकदम आराम से लहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केस नंबर 4 ये है कि अगर कोई पार्टिकल, ये देखिए हाइट h से, इसको क्या किया जा रहा है, ये हाइट h है और यहां से जो है गुल्लू चढ़ के ऊपर की तरफ गेंद फेंक दिया, बॉल को क्या किया अपवर्ड, यानी h हाइट पर उस पहली बार छत पे चढ़ के और छत पे चढ़ के ऐसे मार दिया ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, यानी ये u वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 ना हो। मान लीजिए ये वाली हाइट यहां से लेके ये यहां तक जो कवर हो रही है वो h, फिर वापस ये आएगा, ठीक, वापस ये आएगा और इससे जाके टकरा जाएगा, यहां पे ये v डैश 0 हो जाएगा। अब इसको हमने क्या देखा था कि इसको हम लोग 2 पार्ट में कर लें, क्योंकि ये तो पता है हमें ये सेम रहेगी, इसको 2 पार्ट में कर लें, ठीक, इतना वाला पार्ट अलग कर दें और इतना वाला पार्ट अलग कर दें, तो इसमें आपको ये वाले पार्ट में 2 चीजें मिल जाएगी कि सिर्फ इतने का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इतने का, तो कहेंगे t इज इक्वल टू, अभी तो पढ़ के आ रहे हैं 2u बाई जी हो जाएगा। और इतनी हाइट कैसे निकालेंगे, कहेंगे जो ये हाइट h है, याद रखिएगा हाइट h, क्या याद रखिएगा, हाइट h, ये कैसे निकालेंगे, तो भैया ये हाइट है, ये आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, यानी आपको ये मानकर चलना है कि इतना ही ग्राउंड से काम हो रहा है, चाहे हाइट से काम हो रहा है, तो सिर्फ इतने को आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि इतनी हाइट जो हम लोग पहला केस पढ़ रहे थे उसी में से आ जाएगा, क्या आता था, कहेंगे यू स्क्वायर बाई 2g, क्या आता था, यू स्क्वायर बाई 2g। साफ साफ कहां लिख दें, लिखना का यहीं लिखेंगे और कहां लिख दें मंगल ग्रह पे जाके तो लिखेंगे ना, है हाइट h, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कहेंगे यू स्क्वायर बाई 2g, याद रहेगा भैया, बोलिए, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, काहे नहीं याद रहेगा, है ना। यानी इतने पार्ट के लिए ये कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, अब हम ये कर लें कि देखिए हम ये मान ले, चूंकि ये हाइट भी पता चल गई और ये तो यहां तक का जो, अब यहां से हम मोशन को कंसीडर करें, यानी यहां से, तो आप पाएंगे कि यहां से जब यहां देखिए वेलोसिटी 0 है और इतना टाइम कितना लगेगा इसमें, सिर्फ ये वाला टाइम, यानी ये यहां टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे पूछा जाएगा टोटल। हमने क्या किया, पहले वाले केस में हमने निकाल लिया कि इतना इसका सब कुछ हो रहा है, दूसरा केस हम ये बना लें इसमें कि आपको हाइट हम यहां से ऑब्जर्व करें, तो आपको नेट हाइट क्या पता चलेगी, h प्लस h, कोई दिक्कत नहीं, h प्लस h। अब इस हाइट के लिए क्या हो जाएगा, कहेंगे सब कुछ ड्रॉप किया गया पार्टिकल के तरीके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब कुछ ड्रॉप किए गए पार्टिकल के तरीके हो जाएगा। तो अब आपके टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए, यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ इस पार्ट के लिए, और आपसे यहां पूछा जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट,
ठीक, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मान लेते कैपिटल टी। अब ये वाला टाइम कैसे निकाल के लाएंगे, टोटल टाइम आपको फाइंड करना है। ठीक, तो हमने क्या किया था, हमने ये देखा इसमें सबसे पहले कि यहां से जब यहां से ड्रॉप किया जा रहा है यहां तक आ रहा था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते थे, तो आप कह देते थे कि यहां पे सिंपली जो t इज इक्वल टू यू बाई जी लिखा, सॉरी यू बाई जी कम टाइम ऑफ फ्लाइट ने, हाँ दूसरा केस क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट रूट 2h बाई जी लिखते थे, ये लिखते थे रूट में 2h बाई जी। तो यानी यहां से टोटल हाइट तो आपको पता चल गई। ठीक, ये सारी चीजें निकाल लेंगे, टोटल हाइट ये हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल हाइट, इसको भी लिख लीजिए यहाँ पे, ये हो गई टोटल हाइट। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे यहां से, यानी इस वाले इक्वेशन से पहले हम टी निकाल के लाएंगे। जैसे इसको लिए T1 मान लीजिए, ये जो है ये T1, इस वाली इक्वेशन से हम क्या निकाल के लाएंगे, यानी H प्लस H रख के उसके बाद क्या निकाल के लाएंगे, चूंकि यहां से कंसीडर कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी g को क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, और यहां से क्या फाइंड करेंगे t। अब फिर हम क्या करेंगे, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, यानी हम पहले ये करेंगे और फिर उसके बाद टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर कैपिटल T है तो ये वाला T और ये वाला T1 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा T प्लस T1, यहां से निकाल लेंगे। रही बात अब वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक की, तो इसको भी निकाल लेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक यानी यहां से फेंका गया ये वापस यहां आना है, तो हम यहां से कंसीडर करेंगे इसको, तो आप क्या पाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ इसको v माना गया है, इसको कैपिटल V मान लीजिए, है ना, क्या हो जाएगा, कहेंगे रूट में 2g और ये ब्रैकेट में h प्लस h स्मॉल h। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात एकदम क्लियर है। हाइट के देखिए हमने क्या किया, कुछ नहीं, इस पार्ट को अलग कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट T1 इक्वल टू 2u बाई जी आ गया, कह रहे हाइट इसकी कितनी होगी, तो कहेंगे h इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा, एकदम क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहे हैं कि यहाँ पे ये टोटल हाइट कितनी होगी, कहेंगे h प्लस h ये टोटल हाइट हो जाएगी, कहेंगे यहां से पार्ट के लिए यहां जाता है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, यानी ग्राउंड तक पहुंच जाता है तब, यह हमने किया है कि इतने पार्ट को अलग कर ले, ये बात हो गई। अब यहां से वो नीचे चला जा रहा है ना, जैसे एक प्लेटफॉर्म पर या कहीं बालकनी होती है ना खड़े छत की घरों की, उस पर खड़े होके उसको नीचे फेंक दिया, ऐसे वाली बात है कि ऊपर फेंका और वो पूरा ग्राउंड तक चला गया, तो केस कुछ ऐसा ही है ये वाला। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे तो क्या कह देंगे, यानी ये यहां से निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, कहेंगे ये वाली पूरी हाइट ले लीजिए, उसके बाद हाफ जी टी स्क्वायर लगा के टी निकालिए, और फिर उसका टोटल टाइम आपको चाहिए, कहेंगे ये वाला T1 जो कि यहां से यहां है कंसीडर किया गया वो, और इसमें से सिर्फ ये वाला, इसमें से भी सिर्फ ये वाला, ये T है ना, इसको कर दीजिए T डैश, और इसमें से सिर्फ ये वाला U बाई जी वाला, सिर्फ इतना रखना है यहाँ पे, याद रहे ये जो T है वो सिर्फ इतना है, क्योंकि यहां से रखेंगे तो इसमें 2 बार आ जाएगा। देखिए ये वाला जब यहाँ पे T रखेंगे और ये वाला रख देंगे तो यहाँ पे ये 2 बार आ जाएगा, हम मान रहे हैं कि यहां से यहां तक, तो सिर्फ हमें ये वाला टाइम, यानी ये वाला टाइम इतना, ये वाला टाइम हो जाएगा, है ना, जिसको हम लोग क्या लिख रहे हैं T1, इसको क्या लिख रहे हैं T1, चलिए T1 हो गया। अब यहां से यहां तक जिसको हम लोग क्या लिख रहे हैं T, ठीक, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां से वहां यानी यह हाइट अटेंड करने के बाद जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तो कितना टाइम लगेगा, कहेंगे u बाई जी लगेगा, ठीक, u बाई जी लगेगा, और यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कहेंगे 2u बाई जी होगा, हाइट कितना है, कहेंगे स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जब हमसे कहा जाए कि यानी यहां से लेकर यहां तक टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, तो हम इतने का निकाल ही चुके हैं, सिर्फ इतने का बाकी है, तो इसके लिए T मान लें, तो टोटल हाइट तो हमें पता चल गई। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कहेंगे कौन सा यूज करेंगे, कहेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको लिख दीजिए ऐसे ताकि कंफ्यूज मत होइएगा, फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहां से फेंका जा रहा है तो h प्लस h हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर यानी T, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। यानी T देखिए ये वाला T1 सिर्फ ये वाला इतना टाइम, और इन दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा। आगे बता रहे हैं वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक,
यानी यहां से जब हमको ये पता जाए, ये बात हमें क्लियर हो जाए कि इस यहां से जाने के बाद यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो यानी सिंपली वो ड्रॉप हो रहा है। तो जब ड्रॉप हो रहा है तो टोटल हाइट कहां है, किस हाइट से ड्रॉप हो रहा है, कहेंगे h प्लस एच से। जब ये h प्लस एच से ड्रॉप हो रहा है तो यहां पे जाके स्ट्राइक करेगा तो क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू रूट में 2g और उसके बाद h प्लस एच इंटू एच प्लस एच, आराम से कर लेंगे। यानी v इज इक्वल टू 2g रूट में h प्लस एच, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में लिखिए आगे, ठीक, आगे लिखिए हाइट h डैश, हाइट नोट करके लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आने के चांसेस हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसी को y इज इक्वल टू वाई नॉट करके लिखा हुआ, ठीक है ना। तो लिखिए हाइट h डैश, हाइट h डैश, कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। आफ्टर टाइम, ठीक, t डैश, अब ये इसको t डैश मानेंगे तो इसको क्या माना जाए, इसको क्या माना जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट जो इतना लिया गया, ठीक है, इसको क्या मान लिया जाए। जब इसको टी डैश मानेंगे तो इसको भी कुछ चेंज करेंगे, इसको क्या कर लिया जाए, चलिए इसी को टी डबल डैश कर लीजिए और इसको टी डैश ही रहने दीजिए ताकि एकदम क्लियर हो। टी डबल डैश है ना, हाइट h डैश आफ्टर टाइम टी डबल डैश फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम दी ग्राउंड, क्या आ जाएगा, ठीक, तो कहेंगे h डैश, यानी वो यहां से चढ़कर फेंक रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपको यहां से कंसीडर करना है कि इस ग्राउंड से क्या हाइट अटेंड होगी या क्या हाइट होगी आफ्टर ए टाइम टी डैश पर, ठीक। तो एच डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कहेंगे कैपिटल एच माइनस का, फिर उसके बाद यू टी डबल डैश, यू टी डबल डैश, फिर माइनस का हाफ जी टी डबल डैश का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अलग अलग नाम दे लीजिए इसको, अगर T1 तो इसको T2 कर लीजिए, तो इसके लिए हो जाएगा टी डैश, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं। तो नोट कर लीजिए अच्छे से, एकदम ये वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल खूब बनते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात क्या हमने सीखी कि टाइम ऑफ फ्लाइट टी डैश निकालना है, सिर्फ यहां से यहां तक का तो हम पढ़ चुके हैं, 2u/g हो जाएगा, इसमें से सिर्फ असेंडिंग टाइम हो कहेंगे u/g हो जाएगा। हाइट हमें पता है, ये वाली हाइट सिर्फ आपको फाइंड करनी है, तो कहेंगे u²/2g हो जाएगा। टोटल हाइट यानी यहां से लेके यहां तक टोटल हाइट कहेंगे ये हो जाएगा टोटल हाइट h प्लस एच। कहेंगे फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, कहेंगे ये वाली इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर से t निकाल लेंगे, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t निकालेंगे तो कहेंगे यहाँ पे देखिए t और प्लस का t1 कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक कहेंगे v इज इक्वल टू रूट में 2g h प्लस एच, ठीक। कहा जा रहा है कि हाइट h डैश आफ्टर टाइम, ठीक, फ्रॉम द ग्राउंड, यानी h डैश इज इक्वल टू h माइनस का u t डबल डैश, टी डबल डैश मतलब वो वाला टाइम जब आप कंसीडर कर रहे हैं वो, माइनस का हाफ g t स्क्वायर, ठीक है ना, डबल डैश का t डबल डैश का स्क्वायर। तो इसको पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे केस नंबर 5, केस नंबर 5 कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, इसको ड्रॉप कर दिया गया है ना, यहां क्या किया गया, इसको ड्रॉप किया गया है। कह रहा फाइंड डिस्टेंस इन लास्ट टी सेकेंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस इन लास्ट टी सेकेंड, ठीक, मतलब अपनी जर्नी के लास्ट के टी सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस मूव करेगा, मान लेते हैं वो h डैश मूव करेगा और लास्ट के टी सेकेंड में। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक सीखी थी, उसी ट्रिक का इस्तेमाल कर ले। क्या ट्रिक सीखी थी इसके लिए, कि जो ये वाला मोशन है, जो ये हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं, इसको ये यहां से यहां तक जो ड्रॉप किया गया है ना, यानी ये जो पार्टिकल है वो ड्रॉप किया गया है, ठीक, ये क्या किया गया, इसको ड्रॉप किया गया, और ये जो है लास्ट के टी सेकेंड में h हाइट आपको गिवन है, ठीक है ना, हाइट गिवन रहेगी, याद रहे हाइट गिवन रहेगी, ठीक। इसको इसी में इंक्लूड कर लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। फाइंड डिस्टेंस इन लास्ट टी सेकेंड फ्रॉम हाइट h हाइट से उसको ड्रॉप किया गया, ठीक। चाहे सेंटेंस अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस पे ज्यादा जोर देने की नहीं है, यहाँ पे ऐसे अलग कर लीजिए, ठीक है। भावनाओं को समझिए और सवाल को समझिए।
क्या है सवाल? इस सवाल ये है कि एक पार्टिकल h हाइट से इसको ड्रॉप कर दिया गया, लास्ट के t सेकंड में वो कितना दूर चलेगा, यानी कितनी हाइट वो अटेंड करेगा। हमने कहा था कि इसके लिए जो ट्रिक है वो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एक ऐसा मोशन बनाएंगे, इसमें हम लोग ये मानकर चलें पहले कि अगर ये जो h हाइट है किस वेलोसिटी से इसको फेंका जाए कि वो h हाइट तक पहुंचता है, यानी ये हमने क्या किया, अब इसी को ऐसे कन्वर्ट कर लिया। हम यहां से क्या निकाल लें, यानी h हाइट तक पहुंचे, इसके लिए क्या निकाले, स्टेप 1 वेलोसिटी निकाल लें, यानी स्टेप 1, यानी इसकी क्या होगी, वो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, यही क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी जिससे वो फेंका जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ थ्रो हो जाएगी। तो यानी स्टेप 1 क्या निकालना होगा हमें, यानी u निकालना होगा। क्या निकालना होगा, u, और u कितना आएगा, कहेंगे रूट में 2gh, हमेशा यही निकालेंगे। स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप सेकंड में हम ये करें कि ये वाला अपने जो इसका लास्ट का t सेकंड है, इसी t सेकंड में ये कितना जाएगा, है ना, तो ये इसके लिए क्या बन जाएगा, फर्स्ट का t सेकंड, जो इसके लिए ये लास्ट का t सेकंड है ना। तो हमने याद किया था कि इसका फर्स्ट के t सेकंड में इसका सब कुछ, इसके लास्ट के t सेकंड में सब कुछ बराबर होगा, ये याद किए थे, बिल्कुल। स्टेप 1 क्या करना होगा, हमें पहले u निकालना होगा। स्टेप सेकंड क्या करना होगा, स्टेप सेकंड में हम इसके लिए निकाल लें और यही हमारा इसके लिए आंसर हो जाएगा, यानी स्टेप सेकंड इज इक्वल टू क्या, h डैश इज इक्वल टू निकालेंगे तो u, और u कौन सा रखेंगे, हमेशा ये वाला रखेंगे, हमेशा यही वाला, है ना, रूट 2gh, ये फिर इंटू t, और ये t क्या है, कहेंगे यानी फर्स्ट t सेकंड, जो इसका लास्ट का t सेकंड था इसके लिए हो जाएगा फर्स्ट का t सेकंड, यानी इसके लिए जो ये लास्ट t सेकंड है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट t सेकंड हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये हमने रख दिया। फिर क्या रखें इसमें, माइनस, क्यों, क्योंकि इसमें अपवर्ड है, हाफ जी टी स्क्वायर, और जो ये h डैश आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात, कोई दिक्कत, यानी इसका मतलब ये हुआ, ये ट्रिक है, ट्रिक ये आपसे ड्रॉप किया गया है, लास्ट के टी सेकंड में पूछा गया है, तो लास्ट का टी सेकंड इसका, इसके लिए फर्स्ट का टी सेकंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने हाइट सेम रख के यू निकाल ले रहे हैं, हाइट सेम रहनी चाहिए, ये हाइट सेम रख के हम कंसीडर कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि एच हाइट में अटेंड करने में कितना टाइम लगेगा और कितने वेलोसिटी से फेंका जाए कि वो एच हाइट 100 कर ले, यानी किस वेलोसिटी से उसको थ्रो किया जाए अपवर्ड कि वो इतनी ही हाइट अटेंड कर ले, तो आप कहेंगे u इज इक्वल टू निकाल लीजिए, रूट में 2gh आएगा। अब सवाल ये उठता है कि पहले के t सेकंड में वो कितना दूर जाएगा, ये वाला जो इसके लिए लास्ट का t सेकंड बना हुआ है, जो इसके लिए लास्ट का t सेकंड है वो इसके लिए फर्स्ट का t सेकंड बन जाएगा। जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे लास्ट के 2 सेकंड में, तो कहेंगे शुरुआत के 2 सेकंड में 0 से स्टार्ट किया, 2 सेकंड में कितनी दूर जाएगा, तो ये आपको पता है, चूंकि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं, यानी ये वाली चीज क्लियर है, ये वाली चीज क्लियर है, तो सारी चीजें जब पता है तो यहां से h डैश निकाल लेंगे, यानी रूट में 2gh हमेशा यही रखेंगे इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कोई पार्टिकल अगर ड्रॉप किया जा रहा है तो लास्ट के t सेकंड में कितना चलेगा, तो कहेंगे स्टेप 1 पहले हम ये निकाल लें कि किससे वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, उस पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, या फिर हम ये इसमें चले जाएं, हमसे ये कहा जाए कि h हाइट अटेंड करने के लिए कितनी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए वो पता कर लिया जाए, तो वहां से हम क्या करेंगे, h डैश निकाल लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इसको हम लोग लेक्चर में अच्छे से समझ लिए हैं कि लास्ट के t सेकंड में इसका सब कुछ इज इक्वल टू फर्स्ट के t सेकंड में इसका सब कुछ। क्या सब कुछ, कहेंगे वेलोसिटी और हाइट, दो ही चीज तो बात करनी होती है क्योंकि बाकी सारी चीजें तो पता है, एक h डैश और एक वेलोसिटी। दूसरी चीज, जैसे आपसे पूछा जाए कि बिफोर, एकदम जस्ट बिफोर लास्ट के 2 सेकंड से ठीक पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो कहेंगे इसमें जो 2 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगी। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत। जैसे इसमें से कहा जाए कि लास्ट के 2 सेकंड के पहले, ठीक लास्ट के 2 सेकंड से पहले क्या वेलोसिटी होगी, तो कहेंगे इसकी 2 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगी वही इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। दोनों को बहुत अच्छे से कंपेयर करके आंसर लाना है, बहुत सिंपल है, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, तो अगर आप चाहें तो लिखिए इसमें लास्ट का t सेकंड में इसका लास्ट का t सेकंड में सब कुछ, है ना, इसको ऐसे आराम से बना लीजिए। फिर से अभी नोट तो नहीं किया था आप लोगों ने, नोट अभी रुक जाइए,
इसमें। चलिए लिखिए, इसके लिए लास्ट टी सेकेंड में सब कुछ इज इक्वल टू, इसके लिए फर्स्ट के या फर्स्ट टी सेकेंड में सब कुछ। साफ साफ बना लीजिएगा, आ जाएगा आपको। ठीक, कुछ कोई दिक्कत? सब कुछ में दो ही चीजें हैं, एक वेलोसिटी और एक ये। ठीक, तो आपको जब भी करना होगा, यानी कि ड्रॉप किया गया, फाइंड डिस्टेंस इन लास्ट टी सेकेंड फ्रॉम हाइट h से ड्रॉप किया गया है, कहेंगे लास्ट टी सेकेंड में हाइट बताइए। तो ट्रिक है कि पहले हम ये पता कर लें, इसकी वेलोसिटी आप स्ट्राइक कह लीजिए, या फिर ये पता कर, इसी को ये कहेंगे कि स्टेप 1 है, ये पता करें कि h हाइट तक जाने में उसे कितनी इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत होगी। तो कहेंगे u इक्वल टू रूट में 2gh, रूट में 2gh। अब कहेंगे स्टेप सेकंड, इसी के लिए, इस वाले के लिए ही आप पहले जो इसका लास्ट का टी सेकंड है उसको इसका फर्स्ट का टी सेकंड बनाकर और आप h डैश निकालिए, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पे ये इसका आंसर हो जाएगा, एकदम आराम से नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, इसका ठीक उल्टा। चलिए इसका उल्टा ये है कि आपने क्या किया, पहली बात, यानी केस नंबर ये कौन सा हो जाएगा, 6, केस नंबर 6। अब की बार क्या है कि ये h हाइट तक ये पहुंचता है और आपको ये u से फेंका गया है, तो लास्ट के टी सेकंड में कितना चलेगा, है ना? यानी यहां पे क्या है, लास्ट के टी सेकंड में कितना चलेगा। अब की बार ये है लास्ट टी सेकंड, डिस्टेंस इन लास्ट टी सेकंड, है ना? ऐसे लिखना था पूरी बात। चलिए लिख दीजिए यहां पे, ठीक, क्लियर है बात? इसके लिए क्या ट्रिक है, वही जो आप लगा रहे थे उसको उलट दीजिए, बस हो जाएगा काम। इसके लिए क्या करना होगा, ट्रिक, कौन सी ट्रिक है इसमें, इसको उलट देंगे। क्या उलट देंगे भैया, इसी को, यानी अगर h हाइट से, बात को समझिए थोड़ा साफ साफ, उस वाले में थोड़ा नजदीक नजदीक हो गया था, अगर इसी h हाइट से इसको ड्रॉप कर दिया जाए तो पहली बात यहां हाइट आप पता कर लेंगे, इससे u वेलोसिटी, जैसे u फेंका गया है तो ये हाइट कितनी जाएगी आप पता कर सकते हैं, ये बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। यहां से आप हाइट पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं, यहां से हाइट पता कर सकते हैं भैया, बहुत आसानी से हाइट हम पता कर सकते हैं। जब हाइट आपको पता चल जाए तो आपसे ये कहा जाए कि इसे हाइट h से ड्रॉप कर दिया जाए, पार्टिकल को क्या कर दिया जाए, ड्रॉप कर दिया जाए। जब ड्रॉप किया जाए तो अब अपने ये फर्स्ट के टी सेकंड में चलेगा। यहां पे क्या किया गया, इसको फेंका गया, हाइट जिसमें कि आपने फाइंड कर लिया। कहां से फाइंड कर लिया, u इज इक्वल टू आपको पता है तो h इज इक्वल टू नहीं पता चल जाएगा, कहां से h पता चलेगा, कहेंगे h इज इक्वल टू, कहेंगे u स्क्वायर बाई 2g से। यहां से हाइट पता चल गई आपको। जब हाइट आपको पता चल गई है तो इस वाले केस में पहुंच जाइए, यानी हाइट निकाल कर कहां एंटर करना है, सीधे यहां पर। और यहां क्या पता करना है आपको कि इस हाइट से अगर ड्रॉप कर दिया जाए तो, ठीक, तो जो इसके लिए, यानी ये जो हो जाएगा कि ये देखिए, इसके लिए लास्ट के टी सेकंड में जो ये हाइट अटेंड हो रही है वो h डैश, अगर लास्ट टी सेकंड में तो यही वाली हो जाएगी h डैश। इसके लिए फर्स्ट के टी सेकंड में कोई पार्टिकल को ड्रॉप किया जाए तो क्या हो जाएगा, कहेंगे ये जो हो जाएगा इज इक्वल टू फर्स्ट के टी सेकंड में, यानी h डैश हाइट लास्ट के टी सेकंड में इज इक्वल टू इसके लिए फर्स्ट के टी सेकंड में। क्लियर है बात? थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा होगा इसको समझने के लिए, लेकिन एक बार बड़ी आसानी से अगर आप समझ गए तो मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे सवाल आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, लास्ट के टी सेकंड में। चलिए यहां लिख दे रहे हैं टी, ठीक। और इसके लिए h डैश निकालने का क्या तरीका है भैया, सिंपली कोई पार्टिकल अगर ड्रॉप किया जाए तो कहेंगे पहले 2 सेकंड में कितना चलेगा, तो आप जानते हैं h डैश इज इक्वल टू क्या, हाफ g t स्क्वायर। ये जो h डैश आया ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ये जो h डैश है वो इसका आंसर हो जाएगा, यही h डैश इसके लिए भी हमने लिख लिया। ये क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी न्यूमेरिकल। क्लियर है बात? कोई डाउट, कोई शक? फिर से देखिए, कहा जा रहा है कि ये पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक दिया गया, कह रहा है कि डिस्टेंस इन लास्ट टी सेकंड में क्या चलेगी, ये डिस्टेंस है ना,
डिस्टेंस इन लास्ट टी सेकेंड में। तो हम कह रहे हैं कि आप पहले यहां से हाइट पता कर लीजिए। अब ये पता, इस हाइट से अगर कोई पार्टिकल को ड्रॉप किया जाए सिंपली नीचे की तरफ, तो पहले जो इसके लिए पूछा गया है कि लास्ट का टी सेकेंड, वो इसके लिए हम बना लेंगे फर्स्ट का टी सेकेंड, और वो फर्स्ट के टी सेकेंड में जो ड्रॉप किया हुआ पार्टिकल हाफ जी टी स्क्वायर जितना दूर जाएगा या जितना डिस्टेंस कवर करेगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें एकदम? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या कुछ नोट सीख ले, ठीक है। चलिए ठीक, अगली कहानी की इफ ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, क्या कहानी है कि किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया गया फ्रॉम हाइट h से, ठीक। यानी इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, देन डिस्टेंस इन फर्स्ट टी सेकेंड, देन डिस्टेंस इन फर्स्ट टी सेकेंड। आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस इन फर्स्ट टी सेकेंड। क्या हो जाएगा उसके लिए? h डैश इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। क्या हो जाएगा? h डैश इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है बात। हाफ जी टी स्क्वायर में हमने जी को क्या मान लिया, कैसे निकालते हैं? तो कहेंगे ये h डैश आपको यहीं से निकल जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, जहां पे g को हमने 10 कह दिया, 10/2 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर आ जाएगा। यही उठा के यहां रख दिया, यानी h डैश इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। दूसरी कहानी है कि कहा जा रहा है कि डिस्टेंस इज nth सेकेंड, यानी चौथे, पांचवें, छठवें सेकेंड में अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी दूर चलेगा, तो कहेंगे hn इज इक्वल टू, यानी ये क्या है? कहेंगे डिस्टेंस इन nth सेकेंड, है ना, ड्रॉप किया गया पार्टिकल, कहेंगे 5tn स्क्वायर, ये चौथा सेकेंड है ना, माइनस का 5। बिल्कुल क्लियर है बात। यानी इसमें से इसके ठीक पहले वाली डिस्टेंस को माइनस कर दे, तो यानी 5tn स्क्वायर और माइनस का ये देखिए 5tn माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 5tn स्क्वायर माइनस का 5tn माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5tn स्क्वायर यानी 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर यानी nn वाला, 5t स्क्वायर n वाला, माइनस का 5tn माइनस 1 होल स्क्वायर, t माइनस 1 होल स्क्वायर। ये t कौन सा? कहेंगे वो चौथा पांचवा जो आपने बोला है, ठीक है ना। यानी ये कौन सी डिस्टेंस? कहेंगे चौथे पांचवें दूर में कवर करी गई, ठीक। यानी hn इक्वल टू 5tn स्क्वायर माइनस का 5tn माइनस 1 होल स्क्वायर। इस पर भी बहुत सारे सवाल हम लोग अपने लेक्चर्स में लगा चुके हैं। आगे बात आती है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, किसके लिए था? कहेंगे ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h से, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h या रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। क्या है दिक्कत? कहेंगे रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, ये क्या था? कहेंगे रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस h1, h2, h3 है ना, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या हो जाएगा? कहेंगे इसका रेशियो होता है h1 रेशियो h2 रेशियो h3 रेशियो डॉट डॉट डॉट, इस तरह से करते चले जाएंगे, इज इक्वल टू 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो ये, ठीक। इस तरीके से यानी ऑड नंबर 1 3 5 7 9 इस तरीके से मिलता चला जाएगा। और यहीं से आपसे एक चीज पूछी जाती है कि h1 अपान h2 कितना होगा? कहेंगे ये देखिए 1/3 कामा h3, इसी तरह से आपसे पूछा जाए h2 बाई h3 कितना होगा? कहेंगे ये देखिए यहीं से 3/5 कामा, इसी तरीके से आपसे पूछा जाए, है ना, यहां से h1 अपान h3 पूछा जाए तो क्या होगा भैया? कहेंगे 1/5 हो जाएगा। यानी इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि h2 किसके इक्वल है? कहेंगे h2 इज इक्वल टू 3h1। कहेंगे h3 किसके इक्वल है? कहेंगे h3, यानी यहां पे देखिए h3 सिर्फ यहां से पूछा जाए तो कहेंगे 5/3 h2 के, इसी तरह से यहां स्थित कहेंगे 5h1 के। नोट कर लीजिए। अब आती है बात रिलेटिव वेलोसिटी की, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए, रिलेटिव वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेशन इन वन डायमेंशन क्या था? बिल्कुल अच्छे से पता है हम लोग को, एकदम तो केवल रिवाइज कर रहे हैं ना इन चीजों को। भाई पता तो है कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर है बात? यानी रिलेटिव वेलोसिटी अगर आपसे पूछा जाए a रिस्पेक्ट टू b, यानी b की वेलोसिटी को क्या करना होगा? माइनस। इसलिए पहला नियम है इसका कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट करते हैं। डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं, डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं। उसके बाद यहां पे बताया जा रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी या एक्सीलरेशन में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये देख सकते हैं सारी कहानी यहां पर कि एक गाड़ी ऐसे चल रही है ना, ये मोटर गाड़ी है ए, यहां पे ये बी ए से ऐसे चल रही है और इसी तरीके से ये दूसरी गाड़ी ऐसे चल रही है, ये बी है, ये भी बी से ऐसे चल रही है। तो आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी,
क्या पूछा जाए, कहा जाए कि वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू बी, कैसे लिखेंगे, कहेंगे वी ए बी, क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इस बी वाले के, तो इसकी वेलोसिटी को क्या करें, घटा दीजिए, और क्या करेंगे, और कोनो काम है का, कोनो अपने पास काम है नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी तरह से यहां पे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कहेंगे वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस का वी ए। डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे दोनों, चूंकि ये वाली तो पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेंगे, अगर ये कोई एक भी इस तरीके की डायरेक्शन हो जाए तो हम कहेंगे इसके लिए नेगेटिव डायरेक्शन। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए भी यही करेंगे, अगर एक्स का एक्सेलरेशन दे रखा रहता, चलिए एग्जांपल के तौर पर एक्सेलरेशन का केस भी देख लेते हैं, अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे एकदम अच्छे से, इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसी में जब मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे तो हमको बताया जाएगा कि 2 डायमेंशन में बताइए रिलेटिव वेलोसिटी, तो बस उसमें क्या आई जे वाला कर लेंगे, और कोई दिक्कत थोड़ो है, काहे की दिक्कत, यहां कहा जा रहा है कि इसका एक्सेलरेशन है ए और इसका एक्सेलरेशन है ए बी, ठीक, तो कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो कहेंगे ए माइनस का ए बी, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से कहा जाएगा कि ए एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कहेंगे ए बी माइनस का ए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपसे ये पूछा जाएगा कि यानी इसका, और याद रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट में, यानी जिसके लिए निकाल रहे हैं सब कुछ, किसके लिए निकाला हमने, कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ए के लिए, तो अब इसी के लिए सारी इक्वेशंस, मोशन ऑफ इक्वेशन जो हमने पढ़ी है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी है, इसके लिए सारी एप्लीकेबल है। बस इसके लिए अब क्या रखना है, इसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी ए बी आई, एक्सेलरेशन आया जो आया, वो इसके लिए रखते जाएंगे, हमारा आंसर स्वतः अपने आप निकलता जाएगा, एक्स्ट्रा दिमाग खर्चा ही नहीं करना है कि अरे इसके लिए तो निकाला, इसका तो छोड़ दिया, क्योंकि इसका आपने इसमें कंसीडर कर लिया है, एक्सेलरेशन भी कंसीडर कर लिया है कि इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, वेलोसिटी भी कंसीडर कर लिया है, इसलिए वो सारी इक्वेशंस जो हैं वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे v, यानी जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो उसमें आप v इज इक्वल टू ए प्लस यू, इसके लिए यहां पे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, कहेंगे यहां पे अब v यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, ऐसे पूछा जाए तो कहेंगे v a b इज इक्वल टू, कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी आप इसकी a की रखिए, जिसके लिए पूछा जाए उसी के लिए सब कुछ रखते चले जाइए। कहेंगे यहां पे ये ऐसे कर दिया हमने, तो इसको साफ साफ कर लिया जाए क्या, ये हो गया पहला एग्जांपल आपका, ये हो गया दूसरा। तीसरी बात हमसे कहा जा रहा है इस वाले के लिए कि वेलोसिटी ऑफ ए है ना, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेरी गुड, कोनो दिक्कत है नहीं, काहे की दिक्कत, कहेंगे यहां पे प्लस का, कहेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बतिया को समझिए है ना, नहीं सब कुछ गड़बड़ा ही देंगे आप। उसका टी, ये देखिए पहली क्वेश्चन ऐसे बन जाएगी। जो कुछ आपसे पूछा जाए, पहली बात आपको रिलेटिव निकाल लेना है, यानी रिस्पेक्ट वाली वेलोसिटी निकाल लेना है, रिस्पेक्ट वाला एक्सेलरेशन निकाल लेना, फिर वापस से जिसके लिए जो कुछ पूछा जाए, जैसे आपसे इसमें कह दिया जाएगा इसका ए दे रखा है, इसका ए बी, और कह दिया जाएगा यहां से यहां ये 100 मीटर दूर खड़ा है ना, तो अगर इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा, मान लीजिए एक्सेलरेशन थोड़ा ज्यादा बता दिया जाए, जैसे इसका 4 मीटर पर सेकंड, इसका 2 मीटर पर सेकंड, तो ये 4 मीटर पर सेकंड है, तो कहेंगे इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बी हमने निकाल लिया, वो आया हमारे पास इतना। अब कहा जा रहा है कि आपको ये 100 मीटर दूर खड़े वाहन को कितनी देर में पकड़ लेगा, पूछा जाएगा ना, तो यानी 100 मीटर दूर खड़ा है ये वाहन, इसको कितनी देर में पकड़ लेगा, तो यानी आपको ये एस दिया हुआ है और आपको क्या करना है, यू चूंकि इस वाले केस में नहीं दिया था इसलिए यू नहीं लिखेंगे, अगर यू दिया रहता तो हम क्या लिखते, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कर लिया जाए क्या, ज्यादा अच्छा कर लिया जाए एक सवाल। चलिए इतनी बातें आप नोट कर लीजिए, एक सवाल बहुत ढंग से 2 सवाल कर लेते हैं, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा सारी बातें। चलिए 2 केस लेते हैं, दोनों अच्छे से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करके देख लें। चलिए पहला केस है जिसमें कि एक गाड़ी है ए, है ना, गुल्लू इसको खूब स्पीड में चला रहा है, जिसका एक्सेलरेशन है थोड़ा ज्यादा, ए इज ग्रेटर देन ए बी है, ठीक ना, आपको यहां हम अलग से दिखा देंगे। एक गाड़ी है बी, है ना, मोटर कार है जो कि बी है, ए बी ऐसे चल रही है भैया, और आपसे कहा जा रहा है कि ए
इज ग्रेटर देन ए बी है, और यहां से यहां ये कहेंगे s डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। तो केस नंबर 1 है ये। एग्जाम्पल बहुत आसानी से समझ लीजिएगा और इससे बहुत सारा भला हो जाएगा आपके जीवन का। क्योंकि जेईई मेंस में 2023 में एक बार सवाल पूछा गया है और इसी तरीके से एक बहुत पहले सवाल पूछा गया, 2 सवाल अब तक इस तरीके से, यानी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन लगाकर पूछा गया। पूछा जा रहा है कि जब ये इसका एक्सेलरेशन थोड़ा ज्यादा है तो ये वाला इसको पकड़ेगा, जाहिर सी बात है। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की नहीं पता, कोई बात नहीं। तो यहां से कहा जा रहा है कि ये कितने टाइम बाद इसको पकड़ लेगा। तो हमको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट, यानी क्या पूछा गया कि फाइंड टाइम आफ्टर विच ए कैच बी, ठीक है ना, ए कैच बी, ठीक, ये सवाल है। क्या करेंगे, यानी स्टेप फर्स्ट पहले हम क्या निकाल लें, रिलेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी नहीं पता, इसकी भी नहीं पता। जब नहीं पता तो क्या दिक्कत है, अरे कौनो दिक्कत नहीं, प्रत्यक्ष समझिए। यहां क्या हो जाएगा, कहेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन किसका, इसको पकड़ना है, इसको, यानी ये वाला बी को पकड़ेगा, ये वाला बी को पकड़ेगा, तो इसी का सब कुछ निकालिए इसके रिस्पेक्ट में। क्या लिखेंगे, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या हो जाएगा, कहेंगे ए बी इज इक्वल टू कितना, ए माइनस का ए बी। निकाल लेंगे, काहे नहीं निकालेंगे, पूछा गया तो निकालना तो पड़ेगा। अब ये आ चुका, अब आपसे पूछा गया एस, जो ये एस गिवन है आपको, कह रहा है इस एस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, कहेंगे आप यहां से हम टाइम के लिए एस इज इक्वल टू यू, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, इसकी भी 0, हमें कुछ खबर नहीं है, तो यहां क्या रख देंगे 0। चलिए इसको हटा दीजिए फिर, यानी हाफ, उसके बाद ए, और कौन सा ए रखेंगे, कहेंगे यही वाला ए बी, और उसके बाद ये देखिए टाइम निकल कर आ गया। ये तो हो गया पहला केस, ये क्या हो गया, पहला केस, क्लियर है बात। दूसरा इसी में ये कहा जा रहा है कि गड़िया जो है ना, गड़िया है ना, ये बैरन पिया को लिए जाए रे, यही वाली है गाड़ी, है? इसमें ए भी दे रखा है और यहाँ ए बी भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कहा जा रहा है कि यू ए है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी यू ए है, यू बी है, वाह बहुत बढ़िया, यू बी है, ठीक। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि ए इज ग्रेटर देन ए बी। अब आपसे पूछा जाए कि ये एस डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो बताइए कि ये वाला कितनी देर में पकड़ लेगा। तो दोनों बातें यहां हो गई, एक तो क्या हो गई कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सवाल को समझिए, सेम सवाल है, ये एग्जांपल नंबर इसको लिख दीजिए सेकंड। तो क्या हो जाएगा, कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी, एकदम भंगमा खाए हैं का होली में, है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बहुत बढ़िया, क्या लिख देंगे, यू ए बी इज इक्वल टू क्या, यू ए माइनस का यू बी। आ गया, कहेंगे आप वही एस आपको गिवन है, क्या हो जाएगा आपकी बात, यानी ये वाला, और इसी तरह से रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, उसको भी लिख लीजिए, यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी सिर्फ एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखिए तब ज्यादा सही रहेगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या निकाल लेंगे, कहेंगे ए बी, जैसे निकाले थे ए माइनस का ए बी, जो भी इसके रिस्पेक्ट में भी निकालना हो, ये वाली कहानी हम बना लेंगे। अब चूंकि यहां से इनिशियल और एक्सेलरेशन दोनों पता हो गया रिलेटिव वाला, तो एस जो है वो एस कैसे लिख देंगे, एस इज इक्वल टू यू इनिशियल यानी ए बी, इसके बाद प्लस का हाफ, ठीक, और टी कहां जाएगा इसका, इंटू टी, उसका प्लस का हाफ, ए कौन वाला, ये वाला, यानी ए बी उसका इंटू टी स्क्वायर, यहां से टी निकाल लेंगे। क्लियर है दोनों बातें। तो अब सवाल इतने लेवल तक पहुंच चुका है, जो कि जेईई मेंस 2023 में ही सवाल इस कंसेप्ट पे पूछा गया था,
है ना। हालांकि हम लोग अपने लेक्चर्स में इसको पहले से ही पढ़ चुके हैं, 2023 में पूछे चाहे 24 में पूछे, चीजों को बस सोचने और समझने का तरीका आ जाना चाहिए, तो हमें सारी चीजें एकदम क्लियर कट पता चल जाती हैं। ठीक, तो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा मोशन इन ए प्लेन, और सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर। तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मेहनत से इसको पढ़ते रहिए। जहां कुछ न समझ में आए आप कमेंट करके उसमें बता सकते हैं कि ये वाली चीजें छूटी हैं या ये बच गया या ये नहीं आया। हम उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ाते रहेंगे तो उसमें बता देंगे कि हाँ कमेंट में सवाल आया था, उस सवाल का आंसर ये है। ठीक, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।